हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि वेरिएबल क्या होते हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, वेरिएबल के 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। अब हम एक एक को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। मतलब कि फंक्शन और ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। मतलब कि वो वेरिएबल सिर्फ एक फंक्शन और ब्लॉक के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं। फंक्शन और ब्लॉक के बाहर हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। इट मस्ट बी डिक्लेयर एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। ये ब्लॉक के स्टार्टिंग में ही लिखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उसका सिंटैक्स और इसका एक एग्जाम्पल लिखा है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है, void फंक्शन 1, और इसके अंदर हमने वेरिएबल को बनाया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो यह वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही यूज होगा। फंक्शन के बाहर हम इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, जो वेरिएबल एक फंक्शन और ब्लॉक के अंदर ही यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वेरिएबल अब हम समझते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। मतलब कि किसी भी फंक्शन और ब्लॉक के बाहर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये वेरिएबल किसी भी फंक्शन और ब्लॉक के अंदर हम डिक्लेयर नहीं करते हैं। ये वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं। एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। मतलब कि अगर हमने एक फंक्शन, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसके बाद हमने अगर एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक दूसरा वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो वो वेरिएबल पहले वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज कर देता है। तो एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। कोई भी वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकता है। इट इज अवेलेबल टू ऑल द फंक्शन। ये सभी फंक्शंस के अंदर अवेलेबल होते हैं। इट मस्ट बी डिक्लेयर एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। ये हमेशा स्टार्टिंग में डिक्लेयर होते हैं। ये भी स्टार्टिंग में डिक्लेयर होते हैं, पर ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे इंट देखिए, ये void main है, ये एक ब्लॉक है, तो हमने उसके बाहर ही इंटीजर को डिक्लेयर किया है। अगर इसके अंदर कोई भी हम प्रोग्राम लिखे तो उस सब में ये वेरिएबल अवेलेबल होंगे। और अगर इसके अंदर हमने दूसरा फंक्शन बनाया और दूसरे वेरिएबल को तैयार किया, तो ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा वेरिएबल कौन। तो अब हम देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर विथ स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। मतलब कि जो वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से बनते हैं उसे हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। मतलब कि बार बार अगर फंक्शन कॉल हुआ तो उसकी वैल्यू वो इंक्रीज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे वो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कोड मैंने लिखा है। एक फंक्शन बनाया है फंक्शन 1, और उसके अंदर मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल बनाया है और एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है। स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से शुरू होते हैं, इसलिए स्टैटिक इंट y इज इक्वल टू 10, और ये सिंपल वेरिएबल है इंट x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मैंने
जो सिंपल वेरिएबल है उसके वैल्यू को भी इंक्रीज किया है और जो स्टैटिक है उसकी वैल्यू को भी यहाँ पे इंक्रीज किया है और उस दोनों की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो ये फंक्शन यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ पे मैंने सेकंड फंक्शन तैयार किया है void फंक्शन 2 और उसके अंदर 3 बार मैंने फंक्शन को कॉल किया है। ये एक बार, तो 3 बार मैंने फंक्शन को कॉल किया है। ये एक बार, ये 2 बार और 3 बार। तो फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल होगा तो 10 इस x की वैल्यू 11 होगी, तो वो 11 प्रिंट होगी और y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 11। ये स्टैटिक कीवर्ड का आउटपुट है। 11 होगी। सेकेंड बार जब फंक्शन कॉल होगा तो उसकी वैल्यू जो इंटीजर x है उसकी वैल्यू फिर से रिन्यू होगी। मतलब x में कुछ नहीं होगा, x में क्या होगा? 10 वैल्यू, तो उसकी वैल्यू फिर से क्या होगी? 11 प्रिंट होगी। पर जब स्टैटिक कीवर्ड को हम फिर से, मतलब स्टैटिक ये वाला जो वेरिएबल है इसे हम फिर से कॉल करते हैं तो ये उसके पहले वाली वैल्यू को स्टोर करके रखता है और जब अगली बार प्रिंट होगा तो वो 11 प्लस 1 होगा, मतलब यहाँ पे 12 प्रिंट होगा। तीसरी बार जब कॉल होगा तो फिर से x की वैल्यू 11 ही रहेगी, पर स्टैटिक जो की वेरिएबल है उसकी वैल्यू 12 प्लस 1, तो ये 13 होगी। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि मुझे आपको क्या बताना है। स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अगर हमें बार बार फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इफ यू कॉल दिस फंक्शन मेनी टाइम्स, लोकल वेरिएबल विल प्रिंट द सेम वैल्यू फॉर ईच फंक्शन कॉल and so on, but static variable will print the increment value in each function call. Static जो function है वो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, एक से इंक्रीमेंट करेगा, इसे बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो ये होगा स्टैटिक वेरिएबल। अब हम देखते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल। All variable in C that is declared inside the block are automatic keyword by default। मतलब कि C में हम जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक कीवर्ड से तैयार होते हैं। ये वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल भी होते हैं। We can explicitly declare automatic variable using auto keyword। और अगर हमें खुद से ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाना हो तो हम उसे ऑटो ये कीवर्ड से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे उसका भी एक एग्जांपल मैंने लिखा है। void मेन में हमने सिंपल एक वेरिएबल को लिखा है int x इज इक्वल टू 10। ये भी ऑटोमेटिक वेरिएबल है, बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है और हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएबल को बनाया है तो ऑटो इंट y इज इक्वल टू 20। तो इससे ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाया है और बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल ही है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होते हैं। We can share a variable in multiple C source files by using external variable। मतलब कि हम वेरिएबल को मल्टीपल C सोर्स फाइल, मतलब C प्रोग्रामिंग के जो फाइल्स है उसे हम शेयर कर सकते हैं वेरिएबल को एक्सटर्नल वेरिएबल यूज करके। To declare a external variable, you need to use extern keyword। तो हम extern keyword को यूज करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये एक फाइल है myfile.h, उसके अंदर हमने एक्सटर्न वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। एक्सटर्न इंट x इज इक्वल टू 10
और सेमीकोलन। तो फ्रेंड्स ये एक दूसरा वाला प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1.c नाम का। उसके अंदर हमने myfile.h को मर्ज किया है और हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना है void print value नाम का, और उसके अंदर हमने उस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए कहा है जो वेरिएबल दूसरे फाइल में है। एक्सटर्नल फाइल से हमने उसको यहाँ पे शेयर किया है, तो इसलिए हम उसे एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं कि जो एक दूसरे फाइल में होता है और हम दूसरे फाइल से इस फाइल में उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं और इसे हम एक्सटर्नल वेरिएबल बोलते हैं। और इसे हम ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं क्योंकि वो किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं, इसलिए हम उसे ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे वेरिएबल के 5 टाइप्स: लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वेरिएबल अच्छे से समझ आए होंगे। So friends, if you like my video, then don't forget to do like, share, comment and subscribe. Thank you.